दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग 7 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं 8 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्नों को। तो दोस्तों कल आपको पढ़ाया गया था कि इसरो के मंगलयान ने 1 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर ली। इस चंद्रमा का नाम क्या था? तो इस चंद्रमा का नाम है फोबोस। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपको तो ये पता ही होगा कि मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं। तो याद रखिएगा 2 उपग्रह हैं, ठीक है। एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डिमोस। फोबोस और डिमोस। और ये वाला जो फोटो लिया गया ना, तो याद रखिएगा फोबोस का ही फोटो लिया गया। तो फो से फोबोस और फो से फोटो लिया गया, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा थोड़ा। दूसरा प्रश्न दे रहा है दोस्तों कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक के नाम से रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जारी किया गया अंकटाड के द्वारा। किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा जारी किया गया था। अगला था दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनेगा। अभी तक तो दोस्तों आप सभी को पता ही था कि बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना था, मतलब अपने उत्तर प्रदेश में भी बना, एकाना में, और बाकी इसके अलावा दोस्तों गुजरात में था, वो अलग चीज़ है। अब जयपुर में बनने जा रहा है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। आगे दे रहा है कि नीमू नामक स्थान जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिए सिंधु नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पाकालीन स्थल है, ठीक है। आगे दे रहा है दोस्तों किस राज्य के सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल न करने पर कर्मचारियों और अधिकारियों के इंक्रीमेंट रोकने का आदेश जारी हुआ। क्योंकि मामला कहाँ का है? मराठी भाषा महाराष्ट्र का है, तो इसलिए सही उत्तर भी क्या है? महाराष्ट्र आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्ट्राइप्ड हेरिस्ट्रिक और एलुसिव प्रिंस किस प्राणी को की हाल ही में खोजी गई प्रजाति है। तो याद रखिए ये दोनों ही प्रजातियां तितली की है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट विषय में इसी तरह के प्रश्नों की चर्चा हम लोग करते रहते हैं। आगे दे रहा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे NHAI बोलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुखवीर सिंह संधू का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो 6 माह के लिए। वैसे जनरली मैंने आपको अपॉइंटमेंट जो पढ़ाया है करंट अफेयर में, ठीक है, वो आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो अपॉइंटमेंट आई थिंक जो है कल आपको वीडियो मिल जाएगा अपॉइंटमेंट का। पिछले 6 महीने में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सभी आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर दूँ, महान न्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, ठीक है। और BCCI के जो लोकपाल हैं, ठीक है, अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया 1 साल के लिए। उसी तरह से आप याद रखें यहाँ पे 6 माह का कार्यकाल बढ़ाया गया। अगला है स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई। तो याद रखिए इनकी पुण्यतिथि है 4 जुलाई को। जबकि अगर विवेकानंद के जन्मदिवस की बात करें तो इनके जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। और वो मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। इसको भी आप याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। तो ये शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। किसने दिया है? दिल्ली। अभी आपने दोस्तों सुना होगा तेलंगाना सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना स्टार्ट किया था, जिसमें जो है पौधे लगाने की बात थी, ठीक है। और उसके बाद अब दिल्ली ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 कब मनाया गया? तो याद रखिए 4 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। तो ये तो थे पिछले दिन का करंट अफेयर का रिवीजन हम लोग कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं 8 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न को, ठीक है। तो आपके सामने पहला प्रश्न दे रहा है कि किस भारतीय राज्य ने लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन जिसका नाम है धन्वंतरी, ठीक है, तो धन्वंतरी रथ की शुरुआत किया। आपको सिंपली बताना है कि ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यह शुरू किया गया गुजरात राज्य के द्वारा। ध्यान रहेगा कि आपको गुजरात का जो नगर निगम है ना, अहमदाबाद का जो नगर निगम है, उसने ये व्यवस्था स्टार्ट किया है। धन्वंतरी नाम से जो है एक रथ बनाया है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। एक तरह से यह मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया एक मेडिकल वैन है, जैसे हमारे यहाँ 108 नंबर चलता है, ठीक है, उसी तरह से एक मोबाइल वैन आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये कोविड स्पेशल के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें अगर किसी को नॉर्मल भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई चिकित्सा सुविधा चाहिए, तो उसके लिए स्पेशली है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये जो चलाया गया धन्वंतरी रथ, ये जो है गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में डिस्कशन भी पढ़ लेते हैं एक बार, और भी इसके बारे में मिल जाएगा डिटेल। लिख रहा है कि अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा स्टार्ट किया गया 120 मोबाइल वैन तैनात किए गए हैं, ठीक है। और गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी ये प्रदान करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा दोस्तों, कोरोना वायरस हवा से फैलकर लोगों को संक्रमित करता है,
यह दावा कितने देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO से किया है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष जो है एक रिपोर्ट दिया गया जिसमें पता चला है कि वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जो कोरोना वायरस है वो हवा से भी फैलता है, यानी हवा में भी उसके जो है कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये यहाँ पर जो 239 की बात कर रहा है वैज्ञानिकों की, ये 239 वैज्ञानिक अलग अलग 36 देशों से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। 36 देशों से बिलोंग करते हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि कोविड-19 का वायरस एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न मतलब हवा में भी जो है संक्रमण को फैलाता है, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, और N95 जो है वो सबसे अच्छा मास्क माना जाता है, तो उसको अगर आप पा सकते हैं तो ले लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला दे रहा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से देखिए। और एक सेकंड, कुछ हो गया लगता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट में दिखा दे रहा हूँ। कराया हाल ही में श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया। ये नया भवन जो है ये कहाँ पर खोला गया? ठीक है, अब देखिए सीधा सीधा आपको इमेज में दिख रहा होगा, नेपाल भारत मैत्री भवन। ठीक है, तो ये नेपाल भारत के लिए जो मैत्री भवन है वो है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते कितने जो है खटास आ गई थी, क्योंकि उत्तराखंड में जो 3 अलग अलग लोकेशन थे, ठीक है, उसको नेपाल अपने जो है नक्शे में दिखा रहा था, जिसको लेकर के काफ़ी जो है दिक्कत परेशानी खड़ी हुई थी। इसको याद रखेगा, नेपाल भवन है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, नेपाल से संबंधित है। और याद रखेगा आगे दे रहा, भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद के बीच हाल ही में नेपाल के इलाम जिले में श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और इसमें जो छात्र होंगे उस संस्कृत में वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर हाल ही में जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु राज्य से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। एकदम इत्मीनान से देखते चाहिए। ठीक है, तो तमिलनाडु, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, आज टाइम में मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो इनका नाम है आकाश। ठीक है, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, आज तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, इस वजह से थोड़ा स्लो मैं बात कर पा रहा हूँ। ठीक है, और आप सभी को पढ़ा पा रहा हूँ, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, समस्याएं बहुत हैं, आपसे बता नहीं सकता। आगे देखिए, उड़ीसा सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया? ठीक है, तो पहले ही बता दिया कि उड़ीसा सरकार के द्वारा लाया गया, और यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा होगा कि बलराम योजना। कौन सी योजना है? बलराम योजना। ठीक है, और वैसे भी उड़ीसा में जो है आपने जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में सुना होगा, जहाँ बलराम, कृष्ण और सुभद्रा, ठीक है, उनके लिए जो रथ यात्राएं निकाली जाती हैं, तो आप याद रखेगा। ठीक है, तो बलराम योजना जो है ये किसानों के लिए स्पेशली है, एक तरह से किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था, जो खास करके भूमिहीन किसान हैं उनके लिए जो है ये व्यवस्था स्टार्ट की गई है, और उनको जो है ऋण दिया जाएगा, या आप कह सकते हैं कि वित्तीय सहायता दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे किसानों की रोजी रोटी पूरी तरह से बंद हो गई, तो इसके लिए दोस्तों ये इनके लिए व्यवस्था बनाया जा रहा है। ठीक है, बाकी मुख्यमंत्री आप सभी को पता ही, नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल जी वहाँ के जो है राज्यपाल हैं। अभी देखिए राज्यपाल में एक नया क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा होगा, आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ठीक है, अभी उनको अतिरिक्त कार्यभार मिल गया है, अब वो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, तो सब भी याद रखेगा, अच्छे प्रश्न हैं। आगे, कौन सा संगठन संस्कृत साप्ताहिकी नामक संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? ठीक है, तो इमेज देख करके लिख रहा है, देखिए सामने लिखा हुआ है आकाशवाणी। आकाशवाणी किसे बोलते हैं? ऑल इंडिया रेडियो को। ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियो द्वारा ये पहली बार इस तरह के प्रसारण किए जाएंगे, जिसमें संस्कृत भाषा में जो है समाचार को प्रसारित किया जाएगा। तो उसका कुछ टाइम पीरियड आई थिंक 20-25 मिनट के ऐसे आसपास कुछ है। ठीक है, तो उतने टाइम के लिए जो है ये कार्यक्रम जो है हो पाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे, केंद्र सरकार ने 8,250 करोड़ रुपए लागत वाले चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दे दिया। यह कितने किलोमीटर लंबा है? तो याद रखिएगा ये 404, ठीक है, 404 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, उनके द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया। तो वैसे भी चंबल कहाँ पर पड़ता है? चंबल में बीहड़ है, आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, पान सिंह तोमर मूवी दोस्तों बनी थी, बीहड़ वाली मूवी थी, काफ़ी अच्छी मूवी है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम होगा देखिएगा, बड़ी इंप्रेसिव मूवी भी है। ठीक है, इरफान जी की है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, फिलहाल तो इसको याद रखिए कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी
ये जो बनाया जा रहा है रोड, इससे जो है लाभ कई सारे राज्यों को मिल पाएगा। जैसे मध्य प्रदेश के साथ साथ इसका लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा और राजस्थान को भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यह इतनी लंबी रोड है कि ये कई जो है राज्यों से होकर गुजरने वाली है, ठीक है। और ये खास करके स्वर्णिम चतुर्भुज का एक हिस्सा भी माना जा रहा है, क्योंकि उसको जोड़ने वाला है, जो दिल्ली कलकत्ता खंड है और जो दिल्ली मुंबई खंड है, ये उसको जोड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। वैसे जो सबसे बड़ा हिस्सा है इसका वो मध्य प्रदेश में, और बात आती है राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में, तो इसका हिस्सा बहुत कम है, लेकिन है यह कि लाभ जो है उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। तो 404 किलोमीटर आप याद रखिएगा, बाकी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिए, अगला दे रहा है कि कोरोना की दूसरी भारतीय वैक्सीन ज़ाइकोव डी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी। इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। इस कंपनी का नाम ही है जाइडस, ठीक है। तो याद रखिएगा जाइडस कैडिला, ठीक है, इस कंपनी का नाम है। तो इसके द्वारा जो है बनाया जा रहा है जाइडस कैडिला। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके पहले भी दोस्तों भारत बायोटेक लिमिटेड हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोवैक्सीन नाम से वो आने वाली दवा फिलहाल 15 अगस्त को उसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग है। बाकी फैवी फ्लू दवा थी, और रेमडेसिविर है, कोरोनिल है, और आपका जाइडस कैडिला हो गया। तो कई सारी दवाइयाँ हैं, बट सही मायने में देखा जाए तो मार्केट में अवेलेबल कम है, ठीक है। जो यहाँ पे ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया के द्वारा आ जा रहा है, या हम लोग पढ़ ले रहे हैं करेंट अफेयर में। अगर आप मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट में आम लोगों के लिए जो है दवाइयाँ अवेलेबल नहीं, ठीक है। मैं खुद इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान हूँ, इधर बीच मैं थोड़ा सा दिक्कत में आ गया हूँ, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल तबीयत वगैरह सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी कुछ हो, ठीक है। जैसे ही कुछ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तबीयत है, कभी अप डाउन होता रहता है, कोई समस्या नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा दोस्तों एलिमेंट्स ऐप लॉन्च किया गया, तो आप इमेज में देख लिए होंगे, ये हमारे उप राष्ट्रपति जी हैं वेंकैया नायडू जी, तो इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। एलिमेंट्स में होगा क्या दोस्तों, तभी मोदी जी ने जब आखिरी टाइम लाइव हुए थे तब उन्होंने कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए या आप कह सकते हो कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, कैसे कोई व्यक्ति बनेगा, तो उसके लिए जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, एलिमेंट्स नाम है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये आपका आखिरी प्रश्न अब है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चीनी खिलाड़ी लिन डैन ने 20 साल के करियर के बाद खेल को अलविदा कहा है। वो किस खेल से जुड़े थे, तो हाथ में बैडमिंटन लेके दौड़ रहे हैं, तो इससे पता चलेगा कि बैडमिंटन से ही जुड़े थे, ठीक है। 2008 और 2012 में जो ओलंपिक गेम हुआ था उसमें इन्होंने मेडल जीता था, ठीक है। और उसके पहले भी कई सारे वर्ल्ड चैम्पियन के जो किताब हैं वो इनके नाम हैं, ठीक है। तो उसको आप याद रखेगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज की सीरीज़ समाप्त होती है। थोड़ा सा आज मैं कम आपको डिटेल बता पाया, तो मैं आपसे ही कहूँगा कि एक बार जा कर के आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जा कर के डिटेल पढ़ लीजिए, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत थी, मैं नहीं चाह रहा था कि क्लास आपकी ब्रेक होने पाए, इस वजह से मैं जितना हो पा रहा है उतना मैं क्लास आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।